हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस पर्व का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के अलावा विशेष चीजों का दान करने का भी अधिक महत्व है। दान जीवन में सदैव ही निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर किन चीजों का दान करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस पर्व के आने शिव भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि 08 मार्च 2024 को है। इस विशेष अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत और पूजा पाठ करने से साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के अलावा विशेष चीजों का दान करने का भी अधिक महत्व है। दान जीवन में सदैव ही निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर किन चीजों का दान करना चाहिए। इन चीजों का करें दान। महाशिवरात्रि के दिन तिल का दान करें। मान्यता है कि तिल का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृ शांत होते हैं, साथ ही रुके हुए काम पूरे होते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी चीजों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के अवसर श्रद्धा अनुसार गरीब लोग को कपड़ों और दक्षिणा का दान करें। माना जाता है कि इस कार्य को करने से घर में खुशियों का आगमन होता है और धन का लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि 2024 शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को शाम को 9:77 पर होगी और इसके अगले दिन यानी 9 मार्च को शाम 6:17 पर तिथि समाप्त होगी। 8 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। फाल्गुन माह की शुरुआत होते ही शिव भक्तों को महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन माना गया है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं इसी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह हुआ था। भगवान शिव का ही अंश माने गए रुद्राक्ष को धारण करने के लिए कुछ शुभ दिन बताए गए हैं, जिसमें से महाशिवरात्रि भी एक है। ऐसे में आप इस विशेष दिन पर रुद्राक्ष धारण कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन कर सकते हैं धारण। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए अमावस्या, पूर्णिमा, श्रावण सोमवार और शिवरात्रि का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे में आप 2024 में आने वाली शिवरात्रि को रुद्राक्ष धारण कर इसका विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष को गले या कलाई में धारण करना अच्छा माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम भी बताए गए हैं, तभी इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे पहले उसे दूध और सरसों के तेल से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। साथ ही रुद्राक्ष धारण करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। अगर आप हाथ में रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो 12 दाने और गले में पहन रहे हैं तो 36 दाने वाली माला पहननी चाहिए। रुद्राक्ष को कभी भी काले रंग के धागे में नहीं पहनना चाहिए। साथ ही कभी इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी को उपहार के रूप में रुद्राक्ष नहीं देना चाहिए और न ही किसी दूसरे से लेना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के बाद मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि रुद्राक्ष को कभी भी श्मशान घाट में पहनकर नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसे स्थान पर जाते भी हैं तो इसे उतार कर जाएं। वहीं घर में नवजात के जन्म के दौरान भी रुद्राक्ष धारण करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं को मासिक धर्म में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। समय समय पर रुद्राक्ष को गंगाजल से साफ करते रहना चाहिए ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। साल बाद महाशिवरात्रि पर बन रहा दुर्लभ योग, इन राशियों पर मेहरबान रहेंगे शिव जी, हर काम होंगे पूरे। इस साल 8 मार्च को महाशिवरात्रि पड़ रही है। इस दिन काफी दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिससे कुछ राशि के जातकों के ऊपर शिव जी की विशेष कृपा होगी। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। भगवान शिव को समर्पित इस दिन व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है और जीवन में सुख संपन्नता आती है। बता दें कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है।
इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को पड़ रही है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन काफी दुर्लभ योग बन रहा है। माना जा रहा है कि ऐसा योग करीब 300 साल बाद बन रहा है, जिससे कुछ राशि के जातकों के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होगी। आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सुबह 4:45 से लेकर पूरे दिन शिव योग रहने वाला है। इसके साथ ही सुबह 6:45 से सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो रहा है, जो 10:41 तक है। माना जाता रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसा संयोग करीब 300 साल बाद बना रहा है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति की बात करें तो मकर राशि में मंगल और चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे चंद्र मंगल योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही कुंभ राशि में शुक्र, शनि और सूर्य की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है और मीन राशि में राहु और बुध की युति हो रही है। ऐसा संयोग कई राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां ला सकता है। मेष राशि के जातकों के ऊपर भोले बाबा की असीम कृपा होगी। इस राशि के जातकों को वित्तीय लाभ के साथ हर इच्छाएं पूरी हो सकती है। करियर में उन्नति, पदोन्नति मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आय में बढ़ोतरी होगी। कड़ी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ने वाले हैं। करियर के क्षेत्र में चल रही सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं और तरक्की के मार्ग में प्रशस्त हो सकते हैं। इसके साथ ही बिजनेस की बात करें तो आपको कई सुनहरे अवसर मिल सकते हैं, जिससे आप खूब लाभ कमा सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आय के नए स्रोत खुलेंगे। इसके साथ ही भविष्य में किए गए निवेश में अब लाभ मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य में भी अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। मिथुन राशि, इस राशि के जातकों के ऊपर भी भगवान शिव की विशेष कृपा हो सकती है। पेशेवर जीवन की बात करें तो आपको उन्नति मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही बिजनेस की बात करें तो कोई नई डील साइन हो सकती है। इसमें आपको भविष्य में काफी लाभ मिलेगा। रिश्तों में भी खूब लाभ देखने को मिलेगा। भगवान शिव की कृपा से लंबे समय से रुके काम एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी हासिल हो सकती है। सिंह राशि के जातकों को भी काफी लाभ मिलने वाला है। इस राशि के जातकों को धन कमाने के कई अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही पार्टनरशिप में किए गए बिजनेस में खूब लाभ मिलने वाला है। वित्तीय स्थिति अच्छी हो सकती है। इसके साथ ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। नया वाहन, घर या संपत्ति खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। इसके साथ ही रिश्तों का बात करें तो आपके पक्ष में ही रहने वाला है। शिवजी और पार्वती जी की कृपा से आपके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आ सकता है। लव लाइफ काफी अच्छी जाने वाली है। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र शिव पूजा का प्रमुख हिस्सा है। बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र का ज्योतिष उपाय आपके लिए तरक्की की राह खोल सकता है। शिव पूजा के बाद बेलपत्र का उपाय करते हैं। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि को मनाया जाने वाला ये पर्व भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के रूप में जाना जाता है। इस दिन भोलेनाथ के अनन्य भक्त भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत कर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इस पूजा में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव शंकर को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। आइए जानते हैं बेलपत्र से जुड़ा एक महा उपाय। महादेव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा समुद्र मंथन के समय से चली आ रही है। भगवान शिव को जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है उसे वहां नहीं छोड़ना चाहिए। उसे आप शिवलिंग से स्पर्श कराकर पूजा अर्चना के बाद अपनी पूजा की थाली में रखकर वापस घर लेकर आ जाएं। अब उस बेलपत्र को अपनी शर्ट की जेब में रखकर घूम सकते हैं। जब आप भगवान शिव से स्पर्श किया हुआ बेलपत्र अपने साथ रखते हैं
तो वह स्पंदन आपके साथ लंबे समय तक बना रहता है। यदि आप बेलपत्र को अपने पास रखते हैं तो कुछ समय बाद ही इसके परिणाम निश्चित रूप से आपको मिलना आरंभ हो जाएंगे। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मानसिक शांति बनी रहेगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी, जिसका असर आपके करियर और घर पर देखने को मिलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शिवालयों में भक्तों का तांता देखते ही बनता है। शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन गंगाजल, दूध, दही, शक्कर, शहद, फूल और रुद्राक्ष चढ़ाए जाते हैं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना सर्वोत्तम माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश है और भगवान शंकर की कृपा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं। ऐसा करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और जीवन भर किसी सुख सुविधा की कमी नहीं होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का भांग के पत्तों को पीसकर दूध या जल में घोलकर अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर अपने भक्त की मनवांछित इच्छा पूरी करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।